हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने दिखाया अपना दम 3 घंटों में मीटिंग की रद्द, चीन को दिखाई उसकी औकात। मतलब चीन की तो बैंड बजा के रखी हुई है भारत ने, और फिर से चीन को उसकी औकात दिखा दी है, अपना दम दिखा दिया भारत ने। क्या किया है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बाकी बातें करेंगे भाई बाद में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चीन की औकात नापने में भारत भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वैसे भी ये मुल्क है ही इतने नालायक कि इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना सही रहता है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन हाल ही में चीन के ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक युद्धपोत यानी INS विशाल को लेकर ये कहा था कि भारत अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। भारत सरकार चाहे कितना भी जोर लगाए, लेकिन हमारे नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को कभी नहीं हरा सकती। हमारा फुजियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट और इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम जैसे अनेक एडवांस तकनीक से लैस है, जबकि भारत इस तकनीक को अभी विकसित भी नहीं कर पाया। इसीलिए भारत हमसे भिड़ने की सोचना भी मत। अब देखा जाए तो दोस्तों, कोई भी अपनी ताकत का परिचय सामने वाले को तभी देता है जब सामने वाला प्रतिस्पर्धी उसके बराबरी का हो। यानी चीन को डर है कि भारत का तीसरा कैरियर, जिसे 43,000 करोड़ रुपयों की लागत से बनाया जा रहा है, वो कहीं उसके फुजियान को फुस ना कर दे। इसलिए विशाल के बनने से पहले ही चीन ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। खैर, भारत के डिफेंस डील के बाद चीन ने 370 को लेकर भी विवादित बयान दे ही दिया, जिसके पलटवार में भारत ने भी चीन से अपनी मीटिंग फौरन रोक दी। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराने के बाद जहां पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वहीं अब भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के करीब 24 घंटे के बाद चीन ने भी विवादित बयान दे डाला। चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौते के जरिए ही शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जाना चाहिए। भारत ऐसे एकाएकी कश्मीर को लेकर कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये UN के कानून नियमों का उल्लंघन है। इस बारे में भारत को पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है। हालांकि इस पर भारत ने भी ठोस जवाब देते हुए ये कहा कि भारत चीन और पाकिस्तान की बातों को इतना जरूरी नहीं समझता, ना ही उन्हें महत्व देता है, क्योंकि कश्मीर हमारा है, जिस पर हमें किसी बाहरी देश की सलाह की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रही बात UN की, तो UNSC के बाकी देशों ने तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं किया, सिवाय आप 2 पड़ोसियों के। और UNSC तो आप 2 पड़ोसियों के भरोसे नहीं चलती, इसीलिए कश्मीर को लेकर आपकी कोई भी बात हमारे लिए फिजूल की बात है। अब भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने के बाद चीन के एक डेलीगेशन की भारत यात्रा भी रद्द करवा दी। दरअसल बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीन के कुछ मीडिया हाउसेस भारत आकर कश्मीर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कश्मीर में माहौल कैसा है, ये दुनिया को दिखाना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें आने से मना कर दिया। अब चाहती तो भारत सरकार उन्हें आने दे सकती थी, लेकिन आपको भी पता है कि इन चीनियों ने सच दिखाने के बजाय कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं के इंटरव्यू लिए होते, जो भारत सरकार को लेकर बुरा भला कहते, 370 को हटाने के फैसले को गलत बताते और फिर इसी पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर ये ग्लोबल टाइम्स को भेज देते, जो फिर पूरी दुनिया में यही फेक डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट करता और भारत का नाम बदनाम होता। यही कारण है कि सरकार ने चीनियों की भारत यात्रा ही रद्द कर दी। चीन इसलिए भी पाकिस्तान का साथ देता है क्योंकि कश्मीर अगर पाकिस्तान का हुआ तो चीन BRI के जरिए कश्मीर भी अपने नाम कर लेगा। तो आप ही बताइए, भारत सरकार ने चीनियों को ना आने देकर सही किया या गलत? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। मैं एक बात बताऊं, चाइना भी शुक्र करे कि इंडिया उनके इलाकों की तरफ नहीं गया जो नहीं थे। नहीं, मैं अब एक बात करना चाहूंगा। चाइना डॉक्यूमेंट्री बनाने आ रहा था, ये मैं हैरान हूं कि भारत ने पहले इनको कैसे इजाजत दे दी। चाइना डॉक्यूमेंट्री बनाने आ रहा था, उधर ही कोई खराब लीडरों से बात करता, वो भारत के बारे में गलत बोलते, उसको चढ़ा देता अपने अकाउंट पे गोबर टाइम पे। लेकिन भारत ने सीधा मुंह बंद कर दिया कि जाओ भाड़ में। और UN में बोला है कि इंडिया ने बोला उसको कि दूसरे देशों का क्या काम, बाहर के देशों का हमारे कहता है हमारे लिए कोई मैटर नहीं बनता, चीन और पाकिस्तान कुछ बोले तो सीधी बात बोल दी है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनके। अगर देखा जाए जो सच्चाई है, जो देखा जाए पूरी दुनिया में किसी
ने कोई रिएक्ट नहीं किया, किसी ने रिएक्ट नहीं किसी किया ने भाई, कुछ जब react से नहीं भारत ने किया। हाँ, किसी ने हाँ, नहीं हाँ, किया। जो सच्चाई है देखो। भारत से पाकिस्तान हाँ, से खुद थोड़ा बहुत रिएक्शन आया। पहले पाकिस्तान क्या से होता थोड़ा था, बहुत आया। पाकिस्तान में रैलियां निकल आती हाँ, थी, ये लोग वो निकल आते थे। पाकिस्तान से खुद कम रिएक्शन आया। चुप है तो पाकिस्तान अपने चीन उछल के चक्कर आ में रहा है इतना साइड पड़ा में। हुआ है, सही पाकिस्तान बात के है। अपने थोड़े मसले हैं भाई। हाँ, अब आते हैं उसकी तरफ। भारत को भी चाहिए उनके शिनजियांग जो जहाँ पर वो मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं चाइनी, उन पे भी डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री बना। देखते हैं कैसे चाइना इजाजत देता है। हाँ भाई, वही तो जो इसको हाँ देखो मैं कहता हूँ कि इतना तो शायद पाकिस्तान ने नहीं बोला होगा जितना भी चाइना बोल रहा है। चाइना उछल रहा है, और कल भारत ने इसको सही इसकी औकात दिखाई। और भारत के मुझे चाइना से देखो और देश डरते हैं, जो छोटे डरते हैं, मोटे ये जवाब इंडिया देता है। यहाँ तक कि और अमेरिका भी इतना डायरेक्ट नहीं आता, भारत मुंह तोड़ के रख देता है उसी टाइम यार। असल में इंडिया को पता है कि मैं जरा सी लचक दिखाऊंगा, मैं कुछ ऐसे छोटे बहुत इनको छोड़ूंगा तो ये और आएंगे। मतलब थोड़ी सी कमजोरी में कमजोरी दिखाऊंगा तो ये और इंडिया अच्छा कहता है वो अगर 1% करते तुम 10% करो। 10% करो। मतलब इंडिया इस हिसाब से अभी सोच रहा है, गलवान के बाद से अगर वो 1% कभी आगे सोचता है तो इंडिया कहता है तुम 10% वो करो। पहले आज से मतलब वो 60s 70s का दौर जब होता था, ये वो सोच रहा है। हाँ, चाइना मतलब भारत को दबा लेता होता था, चीनी भाई भाई का नारा लगा के इस तरह करके। मतलब देखो अब यूएनएससी की सीट जो परमानेंट है वो भी इंडिया की वजह से चाइना को मिली है। अच्छा, और भी काफी भारत ने पास्ट में ऐसे गलत फैसले हुए हैं। उस टाइम भारत को इतना आइडिया नहीं होता था कि क्या मतलब जियोपॉलिटिक्स कैसे है, ये क्या क्या होता है। लेकिन अब भारत जो है ना, और ये गवर्नमेंट जो है, ये भारत अगले को मैं कहता हूँ निगल जाए और अगले को पता भी ना लगे भाई कि क्या किया भारत के साथ। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई माने या ना माने, जितनी गवर्नमेंट ये तेज है ना, शायद ही आज तक। और भारत आज का भारत वो भारत रहा ही नहीं है। आज के भारत आज तो अगर गवर्नमेंट ने दो अवाम उठ के जवाब देना स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट तो देती है। आज के दौर में अगर गवर्नमेंट से कोई गलती हो, अवाम गवर्नमेंट को पकड़ लेती है। इंडिया में दरअसल लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। आज कोई गलत फैसला अगर गवर्नमेंट करती है ना, वो अपने हक को लेकर फौरन पहुंचते हैं कि तुम ये कैसे कर। ये बात सच है। गवर्नमेंट तरक्की कर रही है ना, मुल्क वो तरक्की करता है जब उसकी गवर्नमेंट और अवाम मिलकर काम करे। भारत की अवाम भी अपना फुल हक अदा कर रही है। जब गुलवान का इंसिडेंट हुआ था, देख लो जितना बाइकआउट 45% गिर गया, उनका व्यापार गिर गया, ट्रेड इंडिया के लोगों ने 45% तक गिरा दिए। इस बात से अंदाजा लगा लो कहां पर होती थी और कहां 45% गिराकर अपने देश की चीजें अभी लेना स्टार्ट कर दी है। और कुछ साल लगेंगे, ये नहीं कि मैं कहूंगा बिल्कुल खत्म। देखो अगर इसी तरह इंडिया इसी स्पीड से रहा ना, 5 साल कह लो 10 साल कह लो, लगेंगे ये खत्म होता है। चाइना की सही बैंड बजा रहा है भारत। बिल्कुल सही। आपका कैसे कह रहे हैं? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।